मालेगांव कोर्ट के अंदर हो, जो एसआईटी की पुलिस की बाजू वहां पर रखने का काम कर रहे हैं। मालेगांव का नुमाइंदा पूरा महीने भर का सेशन, इतना बड़ा सेशन बजट अजलास होने के बाद बहुत सीरियस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोनों को एंटीसिपेटरी बेल देते नहीं आती ऐसा बोल के कोर्ट। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जायजा कमेटी की मीटिंग हुई। एसआईटी की जो कार्रवाई चल रही है उसका पूरा जायजा लिया गया और अभी मुझसे पहले आप लोगों को मुस्तकीम डिग्रेटी साहब और एडवोकेट तौसीफ साहब ने तफसील बताई। बहरहाल रमज़ान महीना चल रहा है और उसके बावजूद भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मुकम्मल तौर पर डिफेंस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। एसआईटी की जो इंक्वायरी चल रही है और जो दोनों एफआईआर छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल है, या वो कर्मचारी हो गवर्नमेंट के या अर्जदार हो, जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुई आज तक, इससे पहले भी मैंने कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं कि एसआईटी और पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हम संविधान को मानने वाले हैं और न्यायपालिका पे यानी कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा और विश्वास है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे वकील डिफेंस कर रहे हैं मुकामी कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ से सरकारी वकील, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हो चाहे मालेगांव कोर्ट के अंदर हो, जो एसआईटी की पुलिस की बाजू वहां पर रखने का काम कर रहे हैं, वो कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये बांग्लादेशी यहां पर रहते हैं, उन लोगों ने बनावटी कागज पत्र तैयार किए। इस तरीके का मिसगाइड किया जा रहा है और मैं पुलिस को उसका दोष नहीं देता हूं, सरकार के दबाव में यह काम किया जा रहा है। और नहीं तो मेरा आज भी महाराष्ट्र सरकार को और एसआईटी को, हमारा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान का ये चैलेंज है कि आप एक बता दो, एक क्या यहां पर बांग्लादेशी मिला, रोहिंग्या मिला, या कोई एक सबूत मिला, एक सबूत बता दो, एक कागज का टुकड़ा बता दो कि बांग्लादेशी का ये सबूत हमको मिला। एक भी सबूत नहीं मिला, लेकिन मिसगाइड कर कर नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा किया जा रहा है जानबूझकर, और मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए हमारी जो लाएमल तैयार किया गया है लीगल सेल ने और हम लोगों ने मिलकर, उसके ऊपर जो अभी आपके सामने बात आ गई कि चार्जशीट के बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे जमानत की। लेकिन अब रमजान भी इंशाल्लाह खत्म होगा, ईद आएगी, ईद के बाद हम लोग सब फ्री रहने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ये तहरीक को और सख्त कर सकते हैं। हमको फैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है और जो भी फैसला हम लेंगे, हम लोग जमहूरी तौर पर किस तरीके से किस रास्ते पर जाना चाहिए उसकी हमारी अपनी तैयारी होगी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ली जा रही है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो लोग जेल में हैं, यहाँ तक कि 2 ख्वातीन 1 फरवरी से जेल में हैं। उसके बाद कल एक कारपोरेशन की मुलाजमा जिसका 3 महीने का बच्चा है, 2 साल की बड़ी लड़की है, दूध पीता बच्चा है, उसको भी आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और आगे भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये मामला और भी संगीन होता जाएगा।
क्योंकि नागपुर का वाकया होने के बाद कोई भी मामला हो रहा है तो मालेगांव को खींचा जाता और उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। और जिन लोगों की बेल एप्लीकेशन की बात हमने पीछे की थी कि हम उनके बेल रखने वाले हैं, उस मामले में एंटीसिपेटरी बेल एडवोकेट खालिद यूसुफ और बाल किल्ला अले बागुल की हाईकोर्ट में रखी गई थी। जो हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई उस पर एडवोकेट तौसीफ वकील आपको बताएंगे, मगर हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि किसी की बेल ईद से पहले मुमकिन है। इसलिए जो भी लोग बंद हैं, हम उन लोगों को पर्सनली भी बोले हैं कि वो ईद के त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, तो जेल में अपने रिश्तेदार जिनके जो भी लोग हैं उनके कपड़े और दूसरे इंतजामात जो है वो उनके कर दें। और 31 जनवरी को पहली एफआईआर हुई थी 40 नंबर की, फिर 16 फरवरी को दूसरी एफआईआर हुई थी। करीब करीब 40 लोग आरोपी हैं और 22 से 23 लोग अब तक जेल में बंद हैं। इन लोगों की बेल वकला के मशवरे से ऐसा तय हुआ है कि कहीं से हमको कोई मौका ऐसा नहीं दिखता कि चार्जशीट से पहले इनकी बेल हो पाएगी। 90 दिन में चार्जशीट फाइल होने वाली है। ईद के बाद करीब करीब महीना भर भी नहीं बचेगा। तो अब हम लोगों की सारी कोशिश ये है कि चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो और चार्जशीट को आधार बनाकर सबकी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया जाए, क्योंकि चार्जशीट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, किसके क्या पेपर फॉल्ट है। सबके अलग अलग मामलात हैं, क्योंकि इसमें कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई कारपोरेशन का सरकारी मुलाजिम है, कोई तहसील का सरकारी मुलाजिम है, कोई अरीजादार है, कोई एजेंट है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात है वो अलग अलग है। और सब लोगों का एक साथ मामला, कोई हाईकोर्ट जा रहा है, कोई यहाँ पर है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए ये तय किया है कि चार्जशीट के बाद बेल रखेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि अरीजेदार की बेल तो फ़ौरन हो जाएंगी चार्जशीट के बाद, और बकिया लोगों के लिए भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि चार्जशीट के बाद सबकी बेल हो जाए। और जो हालात सबके सामने हैं वो आपको दिख रहा है, सेशन चल रहा है, मगर जिस तरीके से एक एमएलए की नुमाइंदगी सेशन में होना चाहिए थी, या जिस तरीके से उन्होंने बड़े लीडरान से मिलने की कोशिश उनकी होना चाहिए थी, वो कहीं से सेशन का आखिरी वक्त चल रहा है। अभी तक शहरियान को कहीं से भी नज़र नहीं आया कि एमएलए ने इतने संगीन मामले में, आज शहर का सबसे संगीन मामला जिसमें औरतें जेल में हैं, ऐसे मामले में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और सवाल ऐसे ऐसे लगाए जिनका कोई मालेगांव से ताल्लुक़ नहीं आता। इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के किसी भी तरीके से जो जेल में बंद है उनके लिए राहत जल्द से जल्द हो जाए, और जो लोगों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है ऐसा लगता है, उनकी हम किस तरीके से मदद कर सके, उस पर हमारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीटिंग भी हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी किसी तरीके से मदद हो, मगर मालेगांव शहर और मालेगांव की आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि मालेगांव का नुमाइंदा पूरा महीने भर का सेशन, इतना बड़ा सेशन, बजट अजलास होने के बाद उन्होंने मालेगांव के ताल्लुक से ना किसी मिनिस्टर से मिले, ना असम्बली अजलास में कोई बात बोले। हमेशा की आदत की तरह निजी महफिलों में फेकम फाक करने की जो उनकी आदत है कि मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई, अब किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, इस तरह की डींगे अपनी निजी महफिल में वो मारते रहे। कुछ मीडिया पत्रकारों को भी इस तरीके की बात बोले जो कहीं ना कहीं शहरियान का मजाक उड़ाने जैसा है कि आप कोई कोशिश नहीं करते। ना ही इन्होंने कोर्ट में कोई कोशिश की, ना वकील के पास कोई कोशिश की, ना जो लोग बंद है उनसे मिलकर उनको कोई तसल्ली देने का काम किया। ऐसा नुमाइंदा मालेगांव शहर का तारीख में नहीं मिलेगा। मालेगांव की तारीख में कई नुमाइंदे गुजरे, मगर जिस तरीके का रवैया इनका है कि मालेगांव की आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, हम ऐसे नुमाइंदे की मजम्मत करते हैं कि रमजान जैसे त्यौहार पर औरतें जेल जा रही है, उसके बाद भी वो खामोश बैठे हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में खालिद अख्तर मोहम्मद यूसुफ और निवृत्ति एकनाथ बागुल, जिनके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 562/2025
और 5/9/2025 था। ये दोनों की जमानत 10 मार्च 2025 को जस्टिस राजेश पाटिल की कोर्ट ने रिजेक्ट की है। उस बेल एप्लीकेशन में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं जो अभी तक के छावनी पुलिस स्टेशन के दोनों गुना नंबर 40 और गुना नंबर 51 और यहाँ तक के एसआईटी की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें भी अभी तक ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला कि कोई बांग्लादेशी है। लेकिन उसमें जो है वहाँ पर जो सरकारी वकील है जो स्पेशल अपॉइंटमेंट हुआ है और जो महाराष्ट्र के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने वहाँ हाईकोर्ट को मिसलीड किया है और वहाँ पर हाईकोर्ट ने जो है आखिरी पैराग्राफ में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें कोर्ट का ऐसा बोलना है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो बांग्लादेशी है और उन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए कुछ लोगों की मदद से बोगस डॉक्यूमेंट बनाए और उससे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जो है फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कार्ड भी बनाए और मैटर बहुत सीरियस है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोनों को एंटीसिपेटरी बेल देते नहीं आती ऐसा बोल के कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में तो सरकारी वकील की तरफ से ये बताया गया है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो बांग्लादेशी है और उन्होंने यहाँ पर जो है लोग मैनेज करके चाहे पैसों के तौर पर या किसी भी तरीके से मैनेज किया और बोगस डॉक्यूमेंट बनाए हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर बेल किसी के दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहता वो सेशन कोर्ट या जो सीजेएम कोर्ट है या जेएमएफसी कोर्ट है उस पर बाइंडिंग रहता है। अगर हम अभी चार्जशीट से पहले किसी की जमानत दाखिल करते तो हमारे पास सिर्फ एफआईआर और रिमांड रिपोर्ट रहती है। तो ये ऑब्जर्वेशन होने की वजह से मालेगांव सेशन कोर्ट में एकनाथ बागुल जो है बाले किल्ला वाले उनके दूसरा जो CR 51 नंबर उसमें एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और सेशन कोर्ट ने भी ये हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग थी उसको उसके अंदर ऑब्जर्व किया है। इसके लिए हम ये जो ऑर्डर को है हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और अभी हमारी मालूमात के मुताबिक जो निवृत्ति एकनाथ बागुल है उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और हम खालिद अख्तर मोहम्मद यूसुफ की तरफ से भी एक अरीजा सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द दाखिल कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन आया है हाईकोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन जो है मिसलीड करके बताया गया है और अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया जाए।